शादी की रात कपल जल्दी से शादी वाले कमरे में गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बड़ी बहन बगल में रहती है। आधी रात को उन्हें अपने कमरे से आवाज आती हुई सुनाई दी, जिससे छोटी बहन सो नहीं पाई। लेकिन वह अपने भाई के घर में रहती थी और वह अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। वह यह सब चुपचाप सह सकती थी। उसके बाद लिंसी हमेशा रात में इस आवाज से जाग जाती थी और उसकी पीठ में बेचैनी रहती थी। हालांकि लालच बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने झांकना शुरू कर दिया और एक करीबी प्यार भी रोजमर्रा की जिंदगी में पागल हो गया। कुछ समय बाद वह अपनी भाभी के साथ जापान में काम करने चली गई, जिसने एजेंसी के साथ एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 1 साल बाद उसने अपने भाई और भाभी को घर पर एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया। उसके भाई और भाभी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसके चाचा और चाची द्वारा ले जाए जाने के बाद वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उन्होंने जल्द ही अपने भाई को तस्करों को बेच दिया। लिंसी, जो कुछ नहीं कर सकती थी, बस घर पर रहकर मजदूरी का नाटक करती थी और अक्सर पूरे परिवार से डांट खाती थी। 16 साल की उम्र में लिंसी का सपना शुरू हुआ। उसके चाचा अक्सर इस बात का फायदा उठाते थे कि उसकी चाची घर पर नहीं है। उसे पीटते थे और उसे चुप रहने की धमकी देते थे। कुछ समय बाद यह बात शेनजी को पता चल गई। शेनजी ने न सिर्फ लिंसी की बात नहीं मानी और सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया, बल्कि इसे बहाने से उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम पर भेज दिया। कम उम्र में वो उनके लिए पैसे कमाने का एक जरिया बन गई। 4 साल बाद तक उसके भाई ने उसे ढूंढ लिया और उसे अपने घर वापस ले गया। उसकी भाभी एक अच्छी इंसान थी। हालांकि उसकी और उसके भाई की अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन वह लिंसी के परमानेंट रहने की वजह से नाराज नहीं थी। इसके बजाय उसने उससे कहा कि जब वह जापान में काम कर रही हो तो अपने भाई पर नजर रखे। 10 साल से ज्यादा समय के बाद वे फिर मिले। उसका भाई खोए हुए समय की भरपाई करने की कोशिश करता था और अपनी बहन को सारी अच्छी चीजें देना चाहता था। वह अक्सर काम के बाद लिंसी के लिए तोहफे लाती थी और उसके लिए सुंदर नए कपड़े खरीदती भी। जब उसके पास खाली समय होता तो वह उसे हर जगह घुमाने ले जाती थी। उसके भाई ने अच्छा काम किया और लिंसी को, जो अंधेरे में जी रही थी, वह अपनापन महसूस कराया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अनदेखी दुनिया में भी उसे धीरे धीरे अपने भाई से वही लगाव हो गया। जैसे जैसे जापान में उसकी भाभी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता गया, लिंसी ने धीरे धीरे अपनी भाभी की जगह ले ली। दोनों के बीच खिड़की का कागज भी सबसे पहले लिंसी ने ही तोड़ा था। वे एक रोमांटिक रिश्ते में पड़ गए जो गिल्ट